अब आइए देखिए क्वेश्चन है, समझना छोटे बच्चे के लिए, तुम लोग भी अच्छे से समझना। क्या कर रहा है, इन द राइट एंगल पी क्यू आर फाइंड क्यू इफ आर इज द 45। राइट एंगल क्या कर रहा है, राइट एंगल आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और यहाँ पर क्यू फाइंड आउट करना, क्या करना है, एंगल क्यू निकालना है। और यहाँ पे गिवन किया है एंगल पी, एंगल आर है, पी नहीं आर है। एंगल आर कितना दे रखा है, 46 डिग्री। कितना दे रखा है, 46 डिग्री। इसको डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। देखो राइट एंगल का सेंस क्या है कि एकदम जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन सा डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का। यानी सीधे एकदम खड़ा रहे। देखो ये स्टैंड अप है और ये एकदम सीधे से बेस रहे, तो 90 डिग्री हो, क्या हो गया, 90 डिग्री। ऐसे देखो 90, चाहे इधर मुड़ा रहे तब वो 90 डिग्री एंगल बना। अच्छा इसको आप इधर ऐसे करके बनाओ तब भी 90 डिग्री एंगल बना। समझ में आया। घर पे हम लोग को पिलर चला रहा था ना, पिलर हो गया और उसके बेस से एंगल बनाओगे, कितने का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ गया। तो इन्हीं दो एंगलों को ऐड करने से क्या बन गया, 90 डिग्री। क्या बन गया, 90 डिग्री। तो एक एंगल इसमें दे रखा 46। क्या दे रखा है, 46। तो दो एंगल यहाँ पे सिंपल सा ऐड कर लो, सिंपल सा, चाहे यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर लो, ठीक है। पी यहाँ देना, यहाँ दे रखा है पी क्यू आर, पूरा मिला के 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। ये लिखना, क्या दिख रहा है ना, यस सर, देखो। और नीचे तक भी दिख रहा है। ठीक, पी क्यू आर को कैसे लिखोगे, एंगल पी क्यू आर। देखो ये ना पी क्यू आर, यहाँ पे भी लिख सकते हो पी क्यू आर। समझ पाए, यस सर। पी क्यू आर को ऐसे बीच से ऐसे निकाल दो, ऐसे। तो क्या यहाँ पे देखोगे, कौन से एंगल ऐसे लिखोगे, पी क्यू आर है, तो अब यहाँ पे दे रहा आर पे कितने के एंगल बनाए जा रहे हैं, यहाँ से 60, चाहे यहाँ से ऐसे कर लो, 60 बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं, 60 बनाए जा 60 बनाए जा रहे हैं। तो एंगल आर इस तरह से डिफाइन कर दो, यस सर। ठीक है। और एंगल क्यू है यहाँ पे, क्यू पे है तो क्यू पे बना हुआ ना, एंगल पी, क्या एंगल पी, इस तरह से लिख सकते हो, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐसे लिख लो। समझ पाए, यस सर। ठीक। अब देखो इसकी जगह कितना 90 होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल आर की जगह कितना दिया, 46। आज क्या बचा, एंगल पी। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, यस सर। याद आ रहा है। यदि इक्वल के इधर उधर कोई नंबर यहाँ पे प्लस है, इधर होगा तो क्या होगा, माइनस। यदि माइनस इधर होगा तो क्या होगा, प्लस। यदि चीज यदि प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। ये चीज इधर माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, समझ पा रहे हो। तो देखो 90, इसको इधर ट्रांसफर करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, यहाँ प्लस इधर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस 46। समझ में आ गया। तो 46 इसमें से माइनस करोगे क्या बचेगा, 90 से 46 जाए कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 44। देखो 10 में से 6 जा 4, समझ पाए। यहाँ पे 8 बचा, 8 में 4 जा 4, यानी एंगल कितना पी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 44 डिग्री। कितना, 44 डिग्री। 4 डिग्री। ऐसा में डाउट, राइट एंगल हमेशा माइंड में रखा रहेगा, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑलवेज क्रिएट द 90 डिग्री। राइट एंगल कितने का क्रिएट करता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। दो एंगलों को समाप्त करने से बन जाता है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, नो सर। ओके। तो चलो बच्चों, बच्चा लोग ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री रहे, क्या रहे, 90 डिग्री। यहाँ तक मैं कहूँ ये चीज सपोज करो 30 डिग्री हो, कितना हो, 30 डिग्री। तो इसका एंगल कितना होगा, उसी तरह करना जैसे बैक में बताया हूँ। आया समझ में। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ A B C D, तो देखो ऐसे लिखना, एंगल इसको बोलते हैं एंगल A B C इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो R करके, BCA
CBA, ऐसे CBA। तुम कहीं से भी तो सोच सकते हो कि सर हम ऊपर से लेंगे, नहीं सर हम नीचे से लेंगे, इस साइड से लेंगे, ऐसे माइंड में आ सकता है ना आप लोग के। ठीक है, तब भी यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर? दोनों का मतलब एक ही हुआ। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें से क्या दे रखा है, ABD। क्या दे रखा, ABD इक्वल टू 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। या इधर से DBA तभी क्या हो गया, 60 डिग्री। क्लियर? तो हाई इसी का निकालना है ना। तो ये देखो भाई पूरा एंगल मिलाकर आपका 90 हो रहा था, तो जब पहला यहाँ पे 60 है तो दूसरा कितना होगा, माइनस कर देंगे पता चल जाएगा। समझ पाए? तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना रहेगा। DBC अननोन है, कंफर्म। तो इसको कैसे लिखोगे, ABD प्लस DBC मतलब ये वाला एंगल यहाँ से, फिर ये वाला एंगल यहाँ से, मतलब हाई ये वाला ऐसे इसके साथ पूरा ऐड किया, आप फिर यहीं से फिर इसको लेके इसको ऐड किया, तभी नहीं पूरा 90 हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल ABC। अब यही पूरा इसकी इक्वल हो गया। हाँ, एंगल ABC, ये रूल बना पा रहे हो ना? बहुत सिंपल होता है बच्चों, दिमाग लगाना चाहिए, घबराना चाहिए, अरे भाग कैसे लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग एकदम अच्छे से समझो। ABD के जगह कितना है, यही तो हमें निकालना है, 60 डिग्री 60 डिग्री है ना। ABD देखो, हाँ हम भी देखो बोल रहे हैं, है ना। ABD ये दे रखा है, इसकी जगह 260 डिग्री, राइट। अब DBC ये निकालना है, DBC यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, DBC ये निकालना है, राइट। ऐसे ने क्या दिया, ABC के जगह कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो अभी तुम लोग को बताएं यहाँ पे प्लस छिपा क्या है, तो क्या आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, हाई प्लस है, आप यहाँ पे आगे लिखना जरूरी नहीं होता है। तो DBC 90 अब माइनस 60, तो कितना आएगा बच्चा 30 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। नहीं डाउट? क्लियर? हाँ, इस टाइप को मैं दे रहा हूँ, घर पे लगाएंगे ना आप लोग? यस सर। वेरी गुड। तो देखो नोट करो, लगाना। ये वाला निकालना, लिख लोगे ना तुम लोग? मैं सिर्फ फिगर बना दे रहा हूँ। यही क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग को निकालना है ये वाला। ठीक है, तुम लोग अपने तरफ से नाम लिख लेना, तो अपना अपने फ्रेंडों का नाम लिख लेना। डाउट यानी कंफ्यूजन सॉल्व करोगे ना? यस सर। ओके, देखो अब यहाँ पर अब देखो तुम लोग का एक जो और क्वेश्चन था, तुम्हारा क्वेश्चन था कि कोई क्या आपका चतुर्भुज है, क्वाड्रेट्रल है, क्या है क्वाड्रेट्रल। क्वाड्रेट्रल का मेजरमेंट दे रखा है। सपोज करो AB इक्वल टू समथिंग, BC इक्वल टू समथिंग, CD इक्वल टू समथिंग एंड DA इक्वल टू समथिंग। क्वाड्रेट्रल के 4 साइड होते हैं ना भाई। तो सपोज करो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू कितना दे रखा है 5, तो ऐसे खींच लेना, ड्रा कर लेना स्केल से।
ए और बी, यहाँ पर ए और बी, यहाँ से इसकी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है। अब फिर बी और सी इधर से सपोज कर लो ये 3 सेंटीमीटर क्या है, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना स्केल से 3 सेंटीमीटर। मैं ऐसे डरा कर दे रहा हूँ लेकिन तुम लोग उसमें से स्केल में से देखिए। हाँ, बी और सी के बीच की जो डरा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ से मैं डी ए कहूँ कि यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर है। क्या है 5.1। तो यहाँ से सी डी ऐसे बढ़ जाना, मतलब थोड़ा सा ऐसे आपका एकदम सीधा रहेगा लाइन, समझ गए। यस सर। ये सी डी इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 5 पॉइंट कितना सेंटीमीटर, तो लगिए एकदम सीधा खींचना। ठीक है। और डी ए से यहाँ कितना रहेगा, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डी हो गया। डी ए से ये तक का इधर का कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हो गया। ठीक है। इस तरह से क्वाड्रेटर बन जाएगा। यानी स्केलवा लेके आप जब यहाँ पे स्केल पे लेके पॉइंट लेना तो डिस्टेंस लेंगे पे ऐसे आर्क लगा देना, चाप, इसको क्या बोलते हैं चाप। फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेके 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आर्क लगा देना, चाप लगा देना। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाप लगा देना। ठीक है। फिर इधर से भी लेके चाहे इधर से लेके लगा देना। तो जहाँ जहाँ कट करेंगे वहीं से मिला के स्केल और पेंसिल के हेल्प ऑफ से ड्रॉ कर लेना, आ जाएगा समझ में। अब वही चीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मीन रचना में लिखते हैं, रचनाएं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। रचना में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, रेखा खींचा। क्लियर। वहां पे बिंदु बी पर चॉप लगाया, पुनः बी से सी तक के दी गई डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर का चॉप लगाया, जहाँ पे हमने सी पॉइंट रखा। इसी क्रम को दोहराते हुए सी और डी की डिस्टेंस मेजर किया 5 सेंटीमीटर, जहाँ कट करता है वहाँ पे हमने डी पॉइंट लगाया। उसके बाद यहाँ पर डी ए को मिलाया, बीच की डिस्टेंस भी लिखा, और इस तरह से हमने बार बार यही प्रोसेस किया और हमने क्या बना लिया, एक जो है क्या बना लिया, चतुर्भुज बना लिया, क्वाड्रेटर। वही चीज जो यहाँ पे किए रहते हैं ना, वही पॉइंट करके पॉइंट वाइज करके लिखते हैं। ऐसे समझ में करोगे तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों लोग सिंपल करते हैं। तो पढ़ोगे लिखोगे बहुत अच्छा काम करोगे, और घूमोगे फिरोगे लखुरई वाला काम करोगे। आई बात समझे। तो पढ़ाई करना मन से, आगे बढ़ना मन से करोगे। सो थैंक यू बच्चा लोग। आई क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देयर इज द सेइंग दैट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट इफ द प्रिंसिपल 800 एट रेट ऑफ द 5% ऑफ 2 years। कितने ईयर्स का 2 years। ठीक है। तो सिंपल सा दिमाग यहाँ पर आपको लगाना है। कैसे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 800 रुपए। कितना बच्चों 800 रुपए। ओके चलिए ठीक। 800 रुपए यानी पी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा बच्चा 800 रुपए। कितने वर्ष का दे रखा, टाइमिंग कितना है यहाँ पे यन से डिनोट कीजिए, चाहे टी से कितना दिया 2 years। कितना 2 वर्ष दे रखा है। आर फॉर रेट कितना दे रखा है 5%। कितना दे रखा है 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। आई पूछ रहा है तो देखो फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। A इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू दी पावर बच्चा n या t। n से टाइमिंग, t से भी टाइमिंग हो जाएगा। ठीक है। ये फार्मूला होता है, भूलेगा कि याद रहेगा, पक्का ना। तो देखो A इक्वल टू बच्चा यह देखें P के जगह कितना 800 रखने आएगा। सिंपल 800 रुपया रख देना है।
ब्रैकेट लगाना 1 आर के जगह कितना दे रखा है 5 नीचे ही लिखिएगा। आया कितना हो जाएगा आपका 100 ठीक है। पावर कितना दे रखा है यानी कितना साल है 2 साल है कितना है 2 साल है। तो देखो क्या इसको कर सकते हैं 5 1 जा 5 2 जा आ क्या हो गया 0। A इक्वल टू 800 A इक्वल टू 800 आप 1 प्लस 1/20 स्क्वायर हो जाएगा ठीक। तो जनरली यहाँ पे क्या करना है बच्चा लोग आप जानते हो ना फ्रैक्शन जानते हो ना भी क्या करोगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 21 जा 20 तो A इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 21 जा 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1/20 ऑफ द स्क्वायर राइट ना क्लियर ओके। A इक्वल टू अब देखो यहाँ पे कितना हुआ 800 आ स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम कितने टाइम लिखना है 2 टाइम लिखना है 21/20 क्लियर। तो क्या भाई 2 0 ऐसे कट हो जाएगा पक्का ना ठीक। A इक्वल टू अब देखो यहाँ से 2 2 जा मतलब हाँ इसको इंटू कर लेते हैं 4 हो गया 2 4 जा आप फिर यहाँ से 2 2 जा डायरेक्ट मैं कट करना चाह रहा था हाँ या इन दोनों को इंटू कर लेते 2 2 जा 4 अब 4 2 जा तब वो 2 टाइम आया ठीक 2 इंटू आई 21 का बच्चा आप लोग इंटू करना तो देखना 1 आएगा कितना आएगा 1 तो देखो A इक्वल टू कितना 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा कितना आया 882 आप क्या कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट दे रखा था 800 आया कितना निकला 882 ये 882 में से 800 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P A माइनस A फार गधा कहीं के A फार यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ये हो जाएगा हाँ और यहाँ पे C पे P फार प्रिंसिपल हो जाएगा C पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अल्लाह की ये फार B for पापा P फार पापा देखो एक जगह कितना वाला निकल गया यहाँ पे मतलब इसी बोलते हैं ना चक्रवृद्धि बोलते हैं ना चक्रवृद्धि बात ठीक है तो आप कितना हो जाएगा 882 आप P से प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 800 तो सिंपल सा माइनस करो कितना आ जाएगा 2 में से 0 82 यानी कितना रुपया देगा उसका इंटरेस्ट 82 रुपीज। एनी डाउट एनी कंफ्यूजन एनी टाइप क्वेश्चन तो आप इस तरह से समझ पाओगे लगा पाओगे और आगे बढ़ पाओगे समझ में आया ठीक है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जरा आप लोग लगाओगे घर पे लगाओगे ना P इक्वल टू 500 P इक्वल टू टाइमिंग ले लेना यहाँ पे यानी इक्वल टू 3 साल कितना लिख लेना 3 साल ठीक है। और यहाँ पर रेट ले लो 2% कितना ले लो 2% ये हो गया क्वेश्चन बोल रहे हो नहीं सर जी आप दे रहे तो वहाँ पर 5% तो लाइट भग गई है कोई शोर नहीं करेगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और थैंक यू। हेलो बच्चों वेरी वेरी गुड इवनिंग आप द क्लास 9th का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बच्चों की जो डाउटेज है कि सर कैसे इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क का भी यूनिट क्या होता है जूल होता है डेट मीन्स वर्क और एनर्जी का दोनों की यूनिट क्या होता है जूल होता है सर बट कैसे इसको कैसे प्रूव करना चाहेंगे हम लोग कैसे कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर इज द वेरी वेरी सिंपल बच्चों बस माइंड नहीं यूज करना और सिंपल से आप सॉल्व कर पाओगे। तो डू यू वांट टू द अंडरस्टैंड क्या आप समझना चाहोगे
यस, तो चलो आगे हम बढ़ाते हैं। कैसे जो है कि वर्क का भी यूनिट हमारा जूल होता है और एनर्जी का भी। वर्क इक्वल टू बच्चा आप लोग जानते हो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन होता है यस सर। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू जो हो गया F इंटू यस, ये फॉर्मूला होता है। गुड। तो यहाँ पर आप देखते हो इसका यूनिट होता है न्यूटन। व्हाट इज न्यूटन? इसका होता है मीटर। मीटर। न्यूटन मीटर मिला बोलते हैं 1 जूल। जूल। आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी यहाँ पे जो कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात हम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में जो हमारा फार्मूला बनता है वो कैसे होता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चा आप लोग जानते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है आप लोग लगाते हैं फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आता है, s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर यू स्क्वायर 2a। ये इक्वेशन आप लोग पढ़ते हैं यस सर। ओके, ये 3 इक्वेशन हो गए। तब तीनों इक्वेशन पे यदि कोई बॉडी, यहाँ पे बॉडी हमारा रखा गया होता है, इस बॉडी को हम यहाँ पे इस पे फोर्स लगाएंगे तो अपना पोजीशन चेंज करता है ना। यस सर। पोजीशन चेंज करता है। तो यहाँ पे पहला बॉडी, ये जो बॉडी है यहाँ पे इसकी जो इनर्शियल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, इनर्शियल वेलोसिटी शुरुआती, ठीक है। इनर्शियल वेलोसिटी यू हो गया और यहाँ पे ये जब आगे तक बढ़ जाता है यानी वर्क यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक। तो ये किस में जब फाइनल वेलोसिटी होता है, किस में होता है बच्चा लोग, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में आता है जिसको हम भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से भी आप चाहो तो एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हो। कैसे, v इक्वल टू, इसको इधर मूव कर दो, v यहाँ पे माइनस यू इक्वल टू ए टी, एक्सेलरेशन निकालो तो t से यहाँ पे डिवाइड कर दो, v माइनस यू अपॉन ए टी इक्वल टू ये एक्सेलरेशन होता है हमारा, ये निकल जाता है। तो चलो इसी तरह हमें क्या देखना, हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर ली है। अब स्पेशली हमें यहाँ पे यह से डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम सीधे थर्ड इक्वेशन से लेकर चलते हैं। किससे लेकर चलते हैं, थर्ड इक्वेशन से। तो क्या बच्चा आप लोग इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो, क्यों थर्ड इक्वेशन से हमें लेकर चलेंगे, बिकॉज ये अंदर क्या आपका यस है, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन से हम लोग इसमें फाइनल और इनर्शियल दे रखा है, इसकी वजह से इसको यूज कर रहा हूँ। तो v स्क्वायर, आज जब यहाँ प्लस इधर इसको भेजोगे तो बच्चा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a यस निकालना। तो इससे क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे ना। तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या जाए 2a इक्वल टू कितना हो गया आपका, s हो गया। s समझ में, ठीक। ये भी इक्वेशन आपने जाना समझा। बट फोर्स इक्वल टू क्या आप लोग समझते हो, एम ए। फोर्स इक्वल टू क्या समझते हो, एम ए। फादर इक्वल टू मा, ये भी इक्वेशन आप लोग जानते हो ना, पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक। ये दोनों इक्वेशन क्या यहाँ पे ला पुट कर सकते हैं, यही दोनों इक्वेशन हम ला के यहाँ पे पुटिंग कर दे रहे हैं, पुटिंग इन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करना। तो बच्चा लोग आप लोग देख पाओगे यहाँ पे W से क्या हो गया, वर्क हो गया। F की जगह क्या लिखेंगे, एम ए। क्या लिखेंगे, एम ए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ये दे रखा है यस की जगह क्या लिखेंगे आप, यही ना यस की वैल्यू निकला है, चाहे इसको यस को इधर लिखा है, पूरा फंक्शन इधर लिखो, वही चीज बात होगा। क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन कितना यहाँ हो जाएगा, 2a। क्या हो जाएगा, 2a। तो क्या a से a आप कैंसिल कर सकते हो, आप इसलिए कर सकते हो, a से a कैंसिल हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1/2 साइड में ले सकते हैं। साइड में मास हो गया v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। U square। ठीक है, ये देखिए फार्मूला बन गया W इक्वल टू हाफ एम ए बी स्क्वायर माइनस यू U। स्क्वायर। जब ये बॉडी यहाँ पे था, जब रेस्ट में रहता तो इनर्शियल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। Zero। इनर्शियल वेलोसिटी व्हाट इज जीरो होता है, तो जीरो। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना देखने मिलेगा, तो देखोगे बच्चों W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो देयर मीन्स क्या आ जाएगा, W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए W भी जूल में। अब ये बताइए किसको, यही ना काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। Yes, sir। W का यूनिट अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा, जूल देखा। Yes, sir। यहाँ से जूल, ए बी जूल, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हो गया। W इक्वल टू इसको क्या ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जब इस वर्क का यूनिट जूल हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होगा, जूल। जूल। हो गया ना दोनों तरीके से प्रूफ। Yes, sir। देखिए कितना सही से आया। तो देयर इज द वेरी वेरी सिंपल। आप पढ़ोगे लिखोगे बहुत सही अच्छे तरीके के समझ पाओगे, दिमाग ओपन होगा तो बड़ी अच्छा लगेगा। पढ़ने से माइंड ओपन होता है, माइंड डेवलप करता है। तो तुम अपना माइंड जो है क्या फोन से, स्मार्टफोन से जो आज लोग आप लोग यूज़ करते हो ना, उससे भी कहीं तेज आप चला सकते हो, सुपर कंप्यूटर से भी तेज चल सकता है। बशर्ते आपको सही डायरेक्शन में एक अच्छे समय पे जो है, एक अच्छे टाइमिंग के साथ जो है, एक अच्छे गुरु के साथ जो है, अच्छे फ्रेंड के साथ जो है, जब मिल के बात करोगे, अपनी समस्या बताओगे, पढ़ोगे, तो हर चीज़ों का समाधान तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। क्या एकदम हीरो बनने से, डेटनी से, एक्सपर्ट बनने से, माइंडेड बनने से, नो एनीवन दैट कैन बी स्टॉप। कोई आपको हो सकता है कि रोक सके। आए बात समझ में? तो कैन यू फाइट, क्या फाइट कर सकते हैं ना, पढ़ाई करेंगे ना, वेरी गुड। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। थैंक यू। कल है परसों, कल तो सबका छुट्टी है। मुस्लिम लोग का नहीं छुट्टी, मुस्लिम लोग का छुट्टी है। तो आइए बच्चों, आपने समझा। इस पे मैं न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ, घर पे भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका कि काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना पड़ रहा है, फाइंड आउट। काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मास क्या रहा है, 10 kg। कितना दिया रहा है, 10 kg। और 10 kg का जो मास है, यहाँ पे कोई बॉडी है, इस बॉडी को जब हम मूव करा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी सपोज कर लो आपका 3 मीटर पर सेकेंड हो। क्या हो, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में जो है आप लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी का जस्ट फार्मूला आप लोग जाने, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या जाने, हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे ये फार्मूला हो गया, तो फार्मूला में पुट कर दो। बच्चों तुम लोग भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर हाफ मास कितना हो गया, 10 kg, और यहाँ पे जो वेलोसिटी कितना आपका 3 का स्क्वायर। कितना, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ द 10, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। ऐसे दोबारा लिख सकते हो ना, स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब यही हुआ। तो देखिए 2 5 जा 10, 5 और 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 45। समझ में आ गया, दिस इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, इस टाइप का मैं दे रहा हूँ, घर पे आप ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल पे आपका यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना रहा है, और यहाँ पे मास दे दिया जाए 15 kg। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका फाइनल वेलोसिटी का दिया जाए 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या वर्क निकाला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, बात वही होगा। ठीक है, दूसरा आपका कह दिया जाए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, जहाँ पे वेरी मास इज द क्या है 1000 ग्राम है। क्या है, 1000 ग्राम है, एंड वेलोसिटी इज द आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों यूनिट ग्राम में है, सेंटी में, यानी चेंज ऑलरेडी है। ठीक है, वहाँ से हटा लीजिए। तो सिंपल सा यहाँ पे देख पाएंगे हम लोग, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा। ठीक, इस तरह का आप सॉल्व कीजिएगा, थ्योरी सॉल्व कीजिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट पे हम आगे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस बच्चे का, हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
आज हम लोग सीखेंगे बच्चा पार्टी का कि ये क्वेश्चन है क्या कर रहा है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए बी इफ इट्स एंगल आर इन रेशियो। क्या कर रहा है, आर इन रेशियो। तो सबका वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करना है। क्या करना है, अलग अलग फाइंड आउट। तो देखो ध्यान से हम लोग इसमें समझेंगे, ध्यान से यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन में उठाना क्या, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे कह रहा कि कोई एंगल आपको फाइंड आउट करना है जिसका क्या करना है, रेशियो। ऐसे एंगल बनता है ना, एंगल बन गया, एंगल से क्या बन गया, ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन गया। तो इसमें एक एंगल कह रहा कि 1 है, दूसरा सपोज करो 3 है, तीसरा कितना है 5 है। ठीक है, तो ये 1 3 5। अब कह रहा कि इसका एक्चुअल में कितना होगा, क्या होगा, एक्चुअल में कितना होगा, राइट। तो जब बच्चा आप लोग का ये रेशियो दिया रहता, क्या दिया रहता है, रेशियो। तो रेशियो में अपने तरफ से हम लोग कुछ जो है अपना एक वर्ड सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लो उसका जो है बेबी नाम है तो बी सपोज कर लो, उसका बेबी नाम है तो डी सपोज कर ले। अपनी तरफ से सपोज किया जाता है, मतलब उसकी लेंथ अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिया है ना, तो यहाँ पे साइड में हम कितना 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स सपोज कर लेते हैं, 1 इंटू एक्स हो गया। दूसरा जब बात आएगा दूसरा साइड की, ये फर्स्ट साइड का था, सेकेंड साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल में किसके साथ, एंगल में फर्स्ट साइड ऑफ एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल। इतना हो गया। तो सेकेंड वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो भाई 3 है ना, तो क्या लिखना है 3x लिख देना। क्या लिख देना है 3x। ये 5 है तो क्या लिख देना है 5x। हमने यहाँ पे x सपोज किया, क्या सपोज किया, x है, रेशियो में दिया हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे x किया। तुम चाहो तो b सपोज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो d सपोज करते हो, कुछ भी सपोज कर सकते हो, यानी कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो बताओ इन तीनों को जो है ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करोगे, देखो एडिंग 1 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करो कितना आ जाएगा, देखो 1x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तब भी कोई नहीं। ये कितना हो गया आपका 3x आया, कितना हो गया आपका 5x हो गया, राइट। ठीक है भाई, तीनों यहाँ से तीनों एंगल को मेजर करते हैं हम लोग। जब मेजर करते हैं तो तीनों का एंगल मिला के 180 होता है। कितना होता है 180 डिग्री। समझ में आ गया, 180 डिग्री। तो देखो 1x प्लस 3x 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 9x। कितना हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू कितना हो गया 180। कितना हो गया 180। तो आप लोग को इस तरह का जो सवाल लगाते समय बताया गया है बच्चा, ये यहाँ पे 20 का मीन मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्या कर देना है, डिवाइडिंग कर देना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/9। क्या लिखोगे 180/9। तो देखो 9 जा 9 2 जा 18 आया 0, यानी पहला वाला कितना आ गया 20। कितना आ गया 20 डिग्री, पहला आंसर। समझ पाए, यहाँ देखो 20 हो गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना रख के, ठीक है। तो जब यहाँ पे दूसरे में पुट करोगे, पहला तो यहीं पे निकल गया तुम्हारा फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल की बात करेंगे तो 3x, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे तो यहाँ पे ऐसे लिख दो इक्वल 3 और 20 का मीन मल्टीप्लाई होता है 20। 23 जा कितना हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा 60। तो दूसरा एंगल कितना निकल के आया बच्चा 60 डिग्री। आप तीसरा देख लो, तीसरा कितना आपका है 5 है ना, 5x कितना है 5x। तो 5 और x की वैल्यू कितना है यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे 20 ना। तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा 100। समझ गए, ठीक है। तो 100
60 एंड 20 दोनों तीनों का ऐड करो, देखो 180 आएगा। 20 और 60 कितना हो जाएगा? 180, मतलब ओनली 80। 80 और 100 मिलके कितना आ जाएगा? 180। समझ में आ गया? तो एंगल कितने का होता है? तीनों मिला देते हैं तो 180 का हो जाता है। ट्रायंगल पे कुल कितने एंगल बनते हैं? ट्रायंगल पे कुल कितने के एंगल बनते हैं? 180 के बनते हैं। कितने बनते हैं? 180 बनते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से बच्चा बहुत अच्छा सवाल लगेगा, लगाओगे तो बहुत अच्छा लगाओगे। हो मुझे सवाल लगाने आ गया हो, ठीक है। तब जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे रेशियो तुम लोग का बदल के दे रहा हूँ, जरा आप लोग सॉल्व करके बताओ हमें कितना आ रहा है। ठीक है, पहला इससे लगाना, दूसरा सिर्फ 2 ही एंगल की यहाँ पे बातें किया जाए या 3 एंगल कर दें? चलो यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 3 3 ले लो, यहाँ पे 2 2 पे ले लो। सेम सेम कर देना है। इतना लगा दिखाओगे आप लोग? अभी दिखाओगे ना? बस सब सेम रहेगा, रेशियो यहाँ पे बदल देना है बारी बारी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? ओके, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्या कराना है? शेयर कराना है, सब्सक्राइब कराना है और कमेंट भी करना है, देखते भी रहना, करना है ना? गुड, तो थैंक यू। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग का बच्चा यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? 2:5:1 फाइंड द एंगल। एंगल फाइंड करना है। क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा ना कि फर्स्ट एंगल, यहाँ पे कोई ये एंगल जब रेशियो गिवन होता है तो अपने तरफ से कुछ भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वहाँ पे x सपोज किए थे, आप y सपोज कर लेते हैं, या x से रख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट दी फर्स्ट एंगल। क्या लिखना है? फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे? 2x लिख दो, क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर? लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे वाले पाएंगे तो कितना लिखना है? सेकेंड एंगल। तो दूसरे कितना आपका बच्चा? 5x ऐसे लिख दो। रेशियो का मतलब हटाओगे तो यहाँ पर अपने तरफ से x y z कुछ भी सपोज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तीसरे पा जाओ बच्चा, ये 1 है तो क्या लिखोगे? थर्ड एंगल। कितना हो जाएगा? 1x। ठीक है, अब इन तीनों को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड कर लो। तो देखो पहला है आपका 2x, समझे? फिर कितना आपका ये 5x, फिर कितना आपका 1x। 1 लिखो या ना लिखो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? इक्वल टू, जैसे ट्रायंगल बना रहे होते हो तो ट्रायंगल में सपोज कर लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, 3 एंगल हुए ना? ठीक है, 3 एंगल यानी ये ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? ट्रायंगल। जिसमें ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड जहाँ पे वर्टेक्स हो यानी कट रहे हो। मतलब देखो ये है ना, यहाँ देखो ये कट गया, आई वाला मिला दो, यहाँ पे कट गया और यहाँ कट गया, वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स जहाँ पे फॉर्म बाउंडेड करें, बनाए, क्रिएट करें। तीनों कोना से गिरा हुआ है। तीनों कोना से गिरा हुआ हो। समझ में आ गया? ठीक है, तब बताओ इन तीनों, इसका जब तीनों को देखते हैं तो कुल मिला क्या लिखते हैं? 180 डिग्री लिखते हैं। कितना लिखते हैं? पेरीमीटर होता है, समझ लो एक तरह से। पेरीमीटर जो है यहाँ पे बात किया जाता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 डिग्री होगा। क्लियर? एंगल के लिए कितना लिखना है यहाँ पे? 180 डिग्री। क्या लिखोगे? 180 डिग्री। राइट? अब देखो ऐड करो, 2 5 और 1 5 2 7 7 1 8x। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, 2x ऐसे लिखो, 5x ऐसे लिखो और 1x ऐसे लिखो। तो ये देखो x x है, x लिखना है, भले 3x है। यहाँ पे कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट को ऐड करते हैं 5 2 7 7 1। जैसे आप सपोज करो मार्केट जाते हो, ठीक है,
1 किलो आलू खरीद लेते हो, 2 किलो टमाटर खरीद लेते हो, भिंडी खरीद लेते हो, तो किलो को एक ही बार लिखा जाता है कि अलग अलग कई बार लिखते हो? एक बार डिवाइड करो तो एक ही बार लिखते हो ना, उसी तरह। अब आप कितना इक्वल है तो इक्वल लगा दो, इक्वल है तो क्या लग जाएगा इक्वल, आगे हो जाएगा 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। और जब यहाँ बीच में होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है? और जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं ओए डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना मिल के आएगा तुम्हारा x इक्वल टू 180 अपान 8, 180 अपान 8। क्लियर? कट करो, देखो 2 4 जा 8, हाँ फिर देखो 2 9 जा 0 जाएगा, फिर इसको कट करो, ऐसे कट करते जाओ 2 से छोटे छोटे पे, 2 2 जा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा और 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 45/2। अब 45/2 का आधा करो कितना जाएगा 22 हाफ हो जाएगा। 45 का हाफ कितना होगा 22.5 होगा ना। उस तभी काट सकते हो, ऐसे ही आप तभी सही है, या पॉइंट में लेना चाहो पॉइंट में ले लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2.5 और 2 5 जा ठीक है, इतना हुआ 22.5 हो गया। अब x की वैल्यू इतना आया ना, आप तीनों में आप पुट कर देना। क्या करना है तीनों मिला के पुट करना है। देखो 2 x की वैल्यू कितना आया 22.5। क्लियर? मल्टीप्लाई करने आएगा ना 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4 और डेसिमल इतना हो गया। पहला डिग्री कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45। चलो फिर तीसरे वाले पाओ, दूसरे वाले पे 5 और x की वैल्यू कितना आया यहाँ पे 22/5। इसका मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, हाँ फिर देखो 5 2 जा 10, कैरी कितना आया था 2, तो 10 2 12 कैरी 1 हो जाएगा। फिर देखो 5 2 जा 10 और कैरी ऐड कर दो कितना आ जाएगा 11। डेसिमल कितना डिजिट पे कितना हो जाएगा, समझ में आ गया? ये वाला हो गया, यानी 112.5 हो गया। क्लियर? ठीक है। अब तीसरे पे यही से एकदम लिखोगे ओनली x, x से इंटू करोगे फिर पड़ेगा सेम टू सेम, यानी आप क्या लिखोगे ऐसे, तो तीन देखो 3 हो गया ना, तीनों का ऐड करोगे तो 180 आएगा। क्या आएगा 180। डाउट अच्छे समझ में आ गया? लगाओगे दवा की दवा? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। हेलो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे क्लास 8 वाले भी, फाउंडेशन बैच वाले भी और ये एसएससी वाले भी देख लेंगे। बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन को देख लेंगे। क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इन द ऑप्शन 270 प्लस 59 इंटू 24 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 14 प्लस 2.5। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ध्यान से समझना तुम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम लोग बॉड मास रूल पढ़ते हो ना, बॉड मास, तो बॉड मास यहाँ ब्रैकेट और नहीं लगा है, लेकिन जनरली भी आप यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो बॉड मास में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका इसके साथ प्लस नहीं कर सकते, ऐसे नहीं प्लस कर सकते, तो इन दोनों का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 270 अब प्लस, ठीक है 15 चौका 60, यानी यहाँ पे लिखोगे 0 इन कैरी कितना हो गया 6 हो गया, हाँ 15 लेवल आता है ना आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। फिर सिंपल सा दिमाग लगाओ, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डायरेक्ट करो। ठीक है, तो 15 दूना 30 और 30 6 36 इतना हो गया। करेक्ट, ये चीज ऐसे ही एकदम लिख लिए। देखो यहाँ पे अपान, देखो ये अब 2.5 है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 5 जा 14 5 70। ठीक है, 70 को क्या लिखना है 0, यानी कैरी कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 14 दूना 28 और 7 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35। डेसिमल कितने डिजिट पे
एक डिजिट हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस में आप क्या लिखना है बच्चा? 2.5। डायरेक्ट ऐड कैसे करते हैं यहाँ पे? 0 0 मिलके क्या आ जाएगा आपका? 0 6 और 7 मिलके कितना आ जाएगा? 30। हाँ ये ना होगा। हाँ देखो 3 2 5 ऐकरी कितना आएगा? 6 हो जाएगा पक्का। अब देखो आफ्टर डेसिमल एक डिजिट, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट। तो यहाँ पे 5 और 0 मिलकर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 2 कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 3। और यहाँ पे डेसिमल कितना डिजिट? एक तरह हो गया ना? क्लियर? ठीक है, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या 10 से मल्टीप्लाई और 10 से क्या करते हैं? एक को हटाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो। डेसिमल इसके साथ आप डेसिमल खत्म, डेसिमल क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, एक कितना हो जाएगा आपका? 6300 ऐसा होगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 375। ठीक है, तो बताओ 375 दूना कितना हो जाएगा? 600 ही हो जाएगा। हाँ यदि मान लो 3 डिजिट ले लो तो तुम लोग कितना हो जाएगा? 330 होगा ना। 3 दूना 600, आप 75 दूना 150 यानी 750। जबकि कितना है? 730। कितने बार डायरेक्ट हम कितने बार ले जा सकते हैं? एक बार ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 630 में से 375 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो डायरेक्ट मान लो यहाँ पे कितना? 375, इसमें 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 400। हाँ तो 400 और 200 इधर हो जाएगा, यानी 230 और 75 कितना हो जाएगा? 230 और 25 कितना हो जाएगा आपका? 230 और 25। हाँ 55 कितना हो जाएगा? 55। तो 255। इतना तुम लोग फास्ट रहो। इसका क्या लगाना हमें? अभी यहाँ पे एक 0 लगाना था। क्या लगाना था? 0। तो 2550 हो गया। 2550 हो गया। अब ये कितने बार यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो कि 375 में कि हम लगभग या इससे कम या इससे अधिक में आ जाएं। तो 375 चौक का मतलब 3 चौक का बार यही हो जाएगा। ठीक है, अब 75 चौक का। ठीक है, तो अब देखो कितने बार जाने की उम्मीद है? यानी यदि हम सीधे इसमें 4 बार से मल्टीप्लाई कर दे, कितने बार से मल्टीप्लाई कर दें? 4। तो 3 चौक का बार ये हो जाएगा। अब 75 चौक का कितना हो जाएगा? हाँ 3 दूना 75 दूना 150। तो कितने बार हुआ? 12 उधर हो गया। ऐसे इधर कितना हो गया? 32। बोलो 32। दांतों तोड़ के हाथ में रख देंगे बेवकूफ के। 3 चौक का 400 1200 इधर हो गया। आज उसके बाद इधर हो गया। इधर कितना हुआ? 2 बार में 300, फिर 2 बार में 300, यानी कितना हुआ? 600। तो टोटल जोड़ो। चला के 10 टूट जाएगा बेवकूफ कहीं की। कितना हुआ? 12 और 600 कितना हुआ? बेवकूफ 12 और 1800। तो इसने बोले आता है। हाँ फिर अब कितने बार जाएगा? सिंपल सा होगा ना। तो मान लो 4 बार में नहीं जाएगा, 5 बार करके देख लो। कितने बार? 5 बार करके देख लो। तो यानी सिंपल सा डिवाइड यहाँ पे कर लेना, जितना आएगा वही कितना हो जाएगा हमारा आंसर। हमें लगता है कि 5 बार में करके देख लो। 3 5 15, 3 5 15 सही हो जाएगा। उसके बाद 75 25 375। कितना हो जाएगा? 15 3 18। हाँ और भी इस तरह टाइम में देख लो कितना आ जाएगा। क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तुम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड जो है इतना तेज करो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड तुम लोग का तेज रहेगा तभी जो कुछ कर पाओगे। ठीक है, तभी कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएगा। नहीं तो दांत तोड़ के हाथ में रख दिया। डिवाइड कर रहा है गधा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कराते रहे। धन्यवाद।